गांव में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। घर घर रंग बिरंगे पतंगे उड़े थे। बच्चे और बड़े सभी खुशी खुशी अपने घरों के आंगन में हलवा और तिल गुड़ खाते हुए आनंदित थे। राजू, जो एक छोटे से गांव का लड़का था, इस दिन का इंतजार बड़े बेसब्री से करता था। राजू ने सुबह से ही अपनी पतंग को तैयार कर लिया था और अब वह उसे उड़ाने के लिए तैयार था। उसका सपना था कि वह अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाए और पूरे गांव में उसे देखकर लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन राजू को यह नहीं पता था कि इस दिन उसे कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। राजू पतंग उड़ाने में माहिर था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी पतंग जैसे ही हवा में उड़ती, वह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती। तभी एक तेज हवाओं के झोंके से वह पतंग अचानक नीचे गिर गई। वह निराश हो गया। तभी उसकी दादी ने पास आकर कहा, राजू, मकर संक्रांति का दिन केवल पतंग उड़ाने का नहीं, बल्कि जीवन में उन्नति और नई दिशा की ओर बढ़ने का दिन है। पतंग की तरह अगर तुम भी अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहोगे और मेहनत करोगे, तो एक दिन तुम भी ऊंचाई तक पहुंचोगे। राजू ने दादी की बातों को दिल से सुना और फिर से अपनी पतंग को हवा में उड़ाने की कोशिश की। इस बार उसने ध्यान से हवा का रुख समझा और पूरी ताकत से अपनी पतंग को उड़ा दिया। यह बार पतंग ऊंचाई की ओर बढ़ी और राजू की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। वह समझ गया कि हर असफलता में कुछ सीखने को मिलता है और उसे फिर से उठकर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। दिन ढलते ढलते राजू ने समझ लिया कि मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है जीवन में संघर्ष और उन्नति का। जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है और अंधकार से प्रकाश की ओर, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यह त्योहार उसे इस नई दिशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। राजू ने यह समझा कि मकर संक्रांति एक अवसर है, न केवल बाहरी तौर पर, बल्कि भीतर से भी उन्नति और परिवर्तन लाने का। उसने अपनी पतंग के साथ आकाश में उड़ते हुए यह संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेगा और हर कठिनाई से सीखते हुए आगे बढ़ेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।